हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही स्पॉन्जी और टेस्टी फ्रूट केक बनाने वाले हैं और क्रिसमस का त्यौहार पास आ ही गया है, तो आप इस फ्रूट केक को बनाकर आप ज़रूर इंजॉय करें। और इसे हम बिना ओवन और बिना एग के बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और घर के ही इंग्रेडिएंट्स से इसको बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमने ऑरेंज जूस ले लिया है। अभी इस समय तो ऑरेंज आ ही रहे हैं, तो आप उससे भी ऑरेंज जूस निकाल सकते हैं। इसमें हमने 2 टेबल स्पून काजू ऐड कर दिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर। 2 टेबल स्पून बादाम ऐड कर दिया। 2 टेबल स्पून किशमिश, ब्लैक किशमिश हो आपके पास तो वो ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हम इसमें ये जो डेट्स रखे रहते हैं जिसको खजूर कहते हैं, तो खजूर के हमने बीज निकाल दिए हैं, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। इसमें थोड़ी सी चेरी को भी बीज से कट करके इसमें ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स, जो भी आपके पास आइटम है तो वो ऐड कर सकते हैं। ये इसमें हम कलरफुल टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे, जैसे ये रेड कलर की टूटी फ्रूटी। तो फ्रेंड्स, आपके पास ड्राई फ्रूट्स आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं। ये भी कलरफुल हमने टूटी फ्रूटी और ऐड कर दिया है, तो आप तरह तरह की टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। थोड़ी सी और भी किशमिश ऐड कर दिया है। तो बस इसको हम सोक करेंगे लगभग 2 घंटे के लिए, इसको हम रख देंगे ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं तो ये बढ़िया से ऑरेंज जूस के साथ भीग जाएं। 2 घंटे बाद हम इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा रख देंगे इसको तो ये बढ़िया से सोक हो जाएंगे और ऐसे में हमारा केक बहुत ही टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स, इस केक को बनाना बहुत ही आसान है। हमने लगभग 2 घंटे बाद इसको देखा, ड्राई फ्रूट्स अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। केक को बेक करने के लिए हमने एक बड़ा वाला बर्तन ले लिया है। थोड़ी मोटी तली का ही बर्तन यूज़ करेंगे। आपके पास कढ़ाई या कुकर हो वो ले सकते हैं, और ऐसा कोई भी स्टैंड हो या कटोरी या प्लेट आप उसके अंदर रखने के लिए ऐसा ढक्कन वगैरह रख सकते हैं। ये पुराना ढक्कन रख दिया है। इसमें एक नमक या पानी नहीं डालना फ्रेंड्स इसको बेक करने के लिए, और इसको हम ढककर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसको गर्म होने देते हैं, प्री हीट करेंगे। अब हम बड़े बाउल में 1/4 कप मिल्क लेते हैं। मिल्क रूम टेम्परेचर का लेना है, और इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। रिफाइंड ऑयल ऐसा लेना है कि इसमें कोई भी स्मेल वगैरह ना हो। यदि स्मेल होगी रिफाइंड ऑयल में तो केक अच्छा नहीं बनेगा हमारा। तो बस इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और इसमें 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। यदि आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं आप, और इसमें चीनी पाउडर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, 1/4 कप। स्वाद के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा चीनी पाउडर और ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। यदि आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इलायची पाउडर आप तुरंत का ही बना यूज़ करें। ज़्यादा दिन का इलायची पाउडर अच्छा नहीं लगेगा, उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। अब हमने 1 कप मैदा लिया है, तो हम मैदे को ऐसा स्ट्रेनर से छान कर ही यूज़ करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो। अब हमने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को छानकर यूज़ करते हैं तो इसमें लम्स वगैरह नहीं होते। तो फ्रेंड्स, बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको बढ़िया अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये जो हमने सोक करने के लिए रखा था, पूरे अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं पूरे ड्राई फ्रूट्स, तो इसको इसमें मिला देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। हम मिक्स करने के बाद इसका हम देखेंगे कि ये बैटर ज़्यादा पतला तो नहीं हुआ। यदि पतला होगा तो थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं। इसका कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना तो ये ज़्यादा पतला हो ना तो ज़्यादा गाढ़ा। तो जिसमें हमें बेक करना है तो उस केक टिन को हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इसके लिए फ्रेश रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करें। तो चारों तरफ से अच्छे से इसको ग्रीस कर लेते हैं, और इसको ग्रीस करने के बाद आप इसमें, यदि आप आटे का केक बना रहे हैं तो आटे की भी डस्टिंग कर सकते हैं, या मैदे का बना रहे हैं तो मैदे की भी कर सकते हैं, या इस तरीके से आपके पास बटर पेपर या प्लेन पेपर हो तो आप इसके ऊपर ऐसे लाइन बना लें और इसको सर्किल में कट कर लें। तो ऐसा करने से होता क्या है कि हमारा जो केक है वो नीचे चिपकेगा नहीं, और डीमोल्ड करने पर आसानी से ये निकल जाता है। तो बढ़िया से इसको सेट कर लिया है फ्रेंड्स, और इसमें को भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अब चलिए तो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये हमारी देखिए, इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी बढ़िया है। यदि ये गाढ़ा लग रहा है आपको तो थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे,
हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है, आधी क्वांटिटी बेकिंग सोडा की, और थोड़ा सा इसमें 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से छान लेते हैं ताकि इसमें कुछ भी लम्स वगैरह ना हो, और इसे मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर सबसे लास्ट में ही ऐड करना है। यदि आपको कंसिस्टेंसी पतली या गाढ़ी लग रही है तो आप पहले ही देख लें। इसको बढ़िया से मिक्स करने के बाद इसको तुरंत ही केक टिन में ट्रांसफ़र करना है। केक टिन वगैरह को आप पहले से ही ग्रीस करके रख लें, क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि मैं भूल गई थी, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। अब इसको हम काजू बादाम किशमिश वगैरह से डेकोरेट कर देते हैं। चेरी हो तो चेरी भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। टूटी फ्रूटी वगैरह डालते हुए इसको बढ़िया से डेकोरेट कर देते हैं हम। तो ये बढ़िया डेकोरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ना। ये भी हमारा गर्म हो चुका है, प्रीहीट हो गया है अच्छे से। तो बस इस केक टिन को इसके अंदर सेट कर देते हैं और इसको हम 40 से 45 मिनट के लिए इसको बेक होने देते हैं। फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी ढक्कन वगैरह हो या थाली वगैरह भी इसको ढक सकते हैं। और इसको हमें बीच बीच में बार बार नहीं देखना है चेक करके। इसको हमने लगभग 40 से 45 मिनट बाद इसको चेक किया। उसको चेक करके इस तरीके से देख सकते हैं। आप चाहे तो चाकू या टूथपिक से इसको चेक करेंगे। ये थोड़ा सा बैटर बीच से पका नहीं है, जो टूथपिक में चिपक के आ रहा है। तो इसको हम फिर से लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पे प्रीहीट होने देते हैं। बस अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसको लगभग हमने 55 से 60 मिनट इसको बेक होने में लगा है। कभी कभी ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टूथपिक से चेक किया तो ये बिल्कुल क्लीन आ रही है टूथपिक। तो ये हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसको हमें गरम गरम में ही डीमोल्ट नहीं करना है। लगभग 15 से 20 मिनट बाद जब ये ठंडा हो जाए तब इसको हम इससे निकालेंगे, क्योंकि हम गरम गरम में निकालेंगे तो हमारा केक टूट सकता है। ये देखिए कितना अच्छा डिलीशियस और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही इसका रिच लुक लग रहा है ना देखने में। फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल इसकी शाइनिंग है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और घर के ही इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ग्रुप में शेयर करें। इसको मैंने काट कर भी दिखाया है। ये बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप इसको जब भी बनाएं तो इसका मेज़रमेंट का बस ध्यान रखें कि 1 कप यदि हमने आटा या आप मैदा ले रहे हैं तो उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा का आप यूज़ करेंगे तो अच्छा केक बनेगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, जल्द ही मिलते हैं।